हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हम कंफ्यूजिंग टॉपिक्स की सीरीज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बच्चों को जनरली कंफ्यूजन अराइज होता है और कीवर्ड्स और केस स्टडीज की हेल्प से मैं आपके कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन बैरियर्स, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बच्चों, कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट और टूल है डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, जिसके बिना डायरेक्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं कई रीजंस की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। हमने 4 कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स पढ़ रखे हैं: ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, सीमेंटिक बैरियर, पर्सनल बैरियर्स एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इन चारों कैटेगरीज में से सीमेंटिक और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स मोस्टली गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो किस वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्यों गलती कर देते हैं पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स को आइडेंटिफाई करने में, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। अगेन विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडीज and the keywords, I will discuss with you that how to exactly identify whether it is a personal barrier or a psychological barrier. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा और आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे in order to identify the personal and the psychological barriers. So let's connect to commerce and let's discuss these two barriers in detail. कुछ एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि इन दोनों बैरियर्स का मीनिंग क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं, इनके कीवर्ड्स क्या हैं। उसके बाद वो एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। डेफिनेशन देखिए, पर्सनल बैरियर्स आर ड्यू टू द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से या पर्सनल फैक्टर्स की वजह से, चाहे वो सेंडर का हो या रिसीवर का हो, उसकी वजह से अगर कोई हर्डल्स या रुकावटें अराइज होती हैं, दे आर कॉल्ड एज द पर्सनल बैरियर्स। लेकिन अगर स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सेंडर और रिसीवर की वजह से कोई भी कम्युनिकेशन में रुकावट आती है, उसको हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं या इमोशनल बैरियर्स कहते हैं। पर्सनल बैरियर्स परमानेंट पर्सनालिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं और साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स टेम्पररी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जो पर्सनल एस्पेक्ट से रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं? कॉन्फिडेंस, परसेप्शन, कॉम्पिटेंसी, विलिंगनेस, एक्सपेक्टेशंस। मतलब चाहे वो कॉन्फिडेंस सुपीरियर का हो या सबऑर्डिनेट का हो, या परसेप्शन की बात आए, सुपीरियर्स परसेप्शन एंड द सबऑर्डिनेट्स परसेप्शन, या एबिलिटीज हो सुपीरियर की या सबऑर्डिनेट्स की, या विलिंगनेस हो, अनविलिंगनेस हो सुपीरियर की या सबऑर्डिनेट की, या फिर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर हो, इन सब की वजह से अगर कोई भी रुकावट आएगी, दैट विल बी द पार्ट ऑफ पर्सनल बैरियर्स। टाइप्स ऑफ पर्सनल बैरियर्स क्या क्या है? Fear of challenge to authority, lack of confidence in subordinates, lack of willingness or unwillingness to communicate, and lack of proper incentives. इसमें से पहले दो जो हैं वो superiors के point of view से हैं और दूसरे दो जो हैं वो subordinates के point of view से हैं। अगर सुपीरियर की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उसको लगता है कि मैं कुछ भी ऐसा कम्युनिकेट करूंगा जिससे मेरी अथॉरिटी कम हो जाएगी, तो वो कम्युनिकेट नहीं करता है एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अगर सुपीरियर को सबऑर्डिनेट्स की एबिलिटीज पे या कॉम्पिटेंसीज पे विश्वास नहीं है, तो ही हैज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सबऑर्डिनेट्स। अगर सबऑर्डिनेट का परसेप्शन ये है कि वो कुछ भी कम्युनिकेट करेगा सुपीरियर को तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी या सुपीरियर उसे अच्छा नहीं मानेगा और उस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लैक ऑफ विलिंगनेस और अनविलिंगनेस ऑफ द सबऑर्डिनेट टू कम्युनिकेट टू द सुपीरियर। और कभी कभी ऐसा होता है कि सबऑर्डिनेट्स कुछ सजेशंस भी देते हैं, तो उनको ना तो रिवॉर्ड मिलता, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी किसी भी तरह का इंसेंटिव उन्हें नहीं मिलता, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। सो दैट कम्स अंडर लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स।
अब बात करते हैं कि इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर्स के कितने टाइप्स हैं और वो पर्सनल बैरियर्स से किस तरह डिफर करते हैं। जब भी कभी फीलिंग्स या इमोशंस, किस तरह की फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंग्री, worried, very happy, attentive, inattentive, preoccupied, distrust, poor retention, इस तरह के इमोशनल फीलिंग्स की वजह से कम्युनिकेशन में कोई भी रुकावट आएगी तो उसको हम साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर में आइडेंटिफाई करेंगे। इमोशनल बैरियर्स के टाइप्स क्या हैं? प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन या प्रीऑक्यूपाइड माइंड की वजह से कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, poor retention, lack of trust or distrust or do not have a belief in each other। तो यहां आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आए तो वो आप पर्सनल बैरियर में लेंगे, लेकिन लैक ऑफ ट्रस्ट की बात आए तो आप इमोशनल बैरियर में लेंगे। अनविलिंगनेस की बात आए तो आप पर्सनल बैरियर में लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट की बात आए तो आप साइकोलॉजिकल बैरियर में लेंगे। तो अब कुछ एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करती हूं, जिसके बाद आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा बैरियर आइडेंटिफाई करना है। एक छोटी सी केस स्टडी देखिए 1 मार्क की। अंकुर इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। His subordinate Saurabh discussed with him a method of production which would reduce the cost of production. But due to some domestic problems, Ankur's mind being preoccupied, he is not in a position to understand the message of Saurabh. Saurabh got disappointed by this. Identify the communication barrier. देखो यहाँ पे keywords और key lines क्या हैं? Preoccupied mind की वजह से अंकुर सौरभ को नहीं सुन रहा है, तो यहां पे आप कम्युनिकेशन बैरियर आइडेंटिफाई करेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर, बैरियर का नाम लिखेंगे आप लैक ऑफ अटेंशन और कैटेगरी लिखेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर। अब एक और छोटी सी केस स्टडी देखिए। कविता recently joined as a human resource director of Arjun Vidya Mandir School, a senior secondary educational institute. She observed that the school had an experienced medical team on its payroll. They regularly offered useful suggestions which were neither appreciated nor rewarded by the school authorities. Instead, the school outsourced the task of maintenance of the health records of the students and paid them a good compensation for their services. Because of this, the existing medical team felt disheartened and stopped giving useful suggestions. यहाँ पर देखिए, neither appreciated nor rewarded, stopped giving useful suggestions. तो इन कीवर्ड से आइडेंटिफाई हो रहा है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स द कम्युनिकेशन इज डिसरप्टेड। तो यहां पे कम्युनिकेशन बैरियर है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स और बैरियर है पर्सनल बैरियर, नॉट द साइकोलॉजिकल बैरियर। अब स्क्रीन पर आपके सामने एक केस स्टडी शेयर कर रही हूं, सिर्फ 1 मार्क की केस स्टडी है, तो इसमें से आप खुद आइडेंटिफाई करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि यहां पर साइकोलॉजिकल बैरियर आइडेंटिफाई होगा या पर्सनल बैरियर आइडेंटिफाई होगा और क्यों। तो बच्चों, अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर्सनल बैरियर्स और साइकोलॉजिकल बैरियर्स की डेफिनेशन, उनके कीवर्ड्स, उनके टाइप्स, और इसके बाद मैं समझती हूं कि अब आपको कभी भी कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। See you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.